जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको बतलाऊंगा कि साढ़े साती होती क्या है और साढ़े साती मकर राशि को इतना दुख क्यों देती है। साढ़े साती के कितने चरण होते हैं और साढ़े साती के उन हर चरणों में क्या क्या घटित होता है और साढ़े साती से बचने के उपाय क्या है और क्या आने वाले तीसरे चरण में सभी मकर राशि वालों को राहत मिलेगी। इन सभी प्रश्नों के मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी तो ज़रूर होगी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए वीडियो में आप सब अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं साढ़े साती के विभीषिका की। देखिए मित्रों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 बार साढ़े साती आती है, ठीक है। 3 बार। एक बचपन में जब वो माँ बाप के आश्रय में होता है, दूसरा युवावस्था में जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो रहा होता है, और तीसरा वृद्धावस्था में जब वो पुनः अपने बच्चों पर आश्रित होता है। बचपन की साढ़े साती तो फिर भी जैसे तैसे निकल जाती है और पता भी नहीं चलता, लेकिन युवावस्था की जो साढ़े साती होती है वो हिला करके रख देती है और बहुत कुछ सिखा कर समझा करके जाती है। साढ़े साती का ये जो दंड है ना, ये स्वयं भगवान शिव के दरबार से सुनिश्चित होता है। आपको ये नहीं पता होगा। भगवान शिव ने ही न्यायाधीश बनाया है भगवान शनि को, और साढ़े साती का दंड हर एक प्राणी मात्र के लिए भगवान शिव के दरबार में स्वयं भगवान शिव की आज्ञा से सुनिश्चित होता है। इसीलिए साढ़े साती में मिलने वाले जो दंड होते हैं आपको उस समय अप्रिय तो लगते हैं, लेकिन उन्हें आपको शिव का प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। और आपको ये भरोसा रखना चाहिए कि अगर शिव जी ने छीना है तो वे जरूर कुछ अच्छा देंगे। बाद में जाकर आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, होना लाजमी है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि दुख आता है तो रोता है और सुख आता है तो ठहाके लगाता है। सवाल ये है कि मकर राशि को शनिदेव इतना परेशान क्यों करते हैं, जबकि वो शनिदेव की खुद की राशि है ना। तो देखिए मित्रों, जब आपके अपने शर्ट पे कुछ दाग लग जाता है ना, तो आप उसे तत्काल उस दाग को धोने में लग जाते हैं, मिटाने में लग जाते हैं। आपको बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि वो आपका अपना शर्ट है। उसी तरह से आपका खुद का अगर कोई बच्चा है, आपका खुद का अगर बच्चा है, बालक है, और वो कोई गलती करता है ना, तो आप उसको डांट लगाते हैं, मार लगाते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चे को आप नहीं मार लगा सकते। उसी तरह से शनि देव की अपनी खुद की प्रिय राशि होने के कारण शनि देव क्या करते हैं कि हर एक अवगुणों को अंदर से बाहर निकालते हैं, दंड दे देकर। बस यही एक प्रॉब्लम है कि शनि देव के इस प्रक्रिया को काफ़ी पेनफुल कहा जाता है, सुधारने की प्रक्रिया को काफ़ी पेनफुल कहा जाता है। और 5 साल के दंड के बाद सुधर कर जो व्यक्ति निकलता है ना, वो एक नया व्यक्ति निकलता है। आपको खुद को अपने अंदर एहसास होगा कि नहीं, आपने कितने सारे बदलाव साढ़े साती में आपके अंदर आए। आपकी थिंकिंग बदली, आपकी सोच बदली, और आपके रिएक्ट करने का तरीका भी बदला, और कितने नए नए ख्याल दिमाग में आए। तो इस कारण से शनिदेव थोड़ा दंड ज़्यादा दे देते हैं मकर राशि वालों को, क्योंकि वे चाहते हैं कि मेरी राशि के लोग ऐसे चमक करके समाज में सामने आए कि लोग उनकी चमक को यूं देख भी ना पाए। और देखिएगा, साढ़े साती के तीसरे चरण में आप चमकेंगे 17 जनवरी 2023 के बाद। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि साढ़े साती की परिभाषा क्या है। तो देखिए मित्रों, साढ़े साती पूरे 7.5 साल के लिए होती है।
और इस पूरे 7.5 साल में 3 ढैया होती हैं। हर ढैया 2.5 साल की होती है, तो 3 ढैया को मिलाकर 7.5 साल हो गया। अब जो सबसे पहली ढैया लगती है, जो कि 2017 में आप मकर राशि वालों पर लगी, सबसे पहली जो ढैया लगती है वो मस्तक पर लगती है, और यहीं से शुरू हो जाता है मानसिक रोगों का क्रम। रात में आपको नींद नहीं आएगा, चिंता आप ज़्यादा करेंगे, बिना बात के ज़्यादा सोचेंगे, जो चीज़ नहीं सोचना चाहेंगे वो भी आपके दिमाग में यंत्र की भांति चलता रहेगा। आपसे निर्णय गलत होंगे, क्योंकि जब दिमाग पे ही कब्जा हो गया निगेटिविटी का, तो निर्णय तो प्रभावित होंगे ही होंगे, क्योंकि सारे दिमाग यहीं से लिए जाते हैं। आपके निर्णयों में भी गलती होगी, हो सकता है आप किसी अफेयर में भी फंस जाए, हो सकता है आप किसी दुश्मनी में भी फंस जाए, हो सकता है आपके शरीर के अंदर कोई एक नई बीमारी शुरू हो जाए जो कि आपको बुरी तरह से झिला दे। ये सब पहले चरण में होता है। पहले चरण में भ्रम की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति मानसिक तौर पर ज़्यादा होती है, और व्यक्ति सही गलत में फ़र्क करना भूल जाता है, सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाता है। इस कारण से उसकी दोस्ती कई बार गलत लोगों से भी हो जाती है। तो इस तरह से पहला चरण बीतता है। अब दूसरे चरण की बात करते हैं। पहला चरण तो फिर भी गलीमत में बीतता है, लेकिन 7.5 का जो दूसरा चरण होता है उसे बहुत बड़ी पनौती कहा जाता है। दूसरा चरण मतलब कि पनौती का चरण, मतलब कि विध्वंस का चरण, जो कि 17 जनवरी 2020 को आपके जीवन में शुरू हुआ। ठीक है, 17 जनवरी 2020 को आपके जीवन में 7.5 का दूसरा चरण शुरू हुआ, और दूसरा चरण शुरू होते ही कईयों के वाट लग गए। दूसरा चरण आता है छाती और पेट पर, ये इन दोनों को प्रभावित करता है। अब क्या होता है कि आप हृदय रोगी बनते हैं, हाई बीपी के रोगी बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, डाइजेशन की समस्या होती है, आप लीवर पेशेंट भी बन जाते हैं। तमाम तरह की बीमारियां पेट से लेकर छाती तक आपको घेर लेती हैं, और जब इतनी बीमारियां शरीर में हो जाएं तो वो शरीर कुछ करने के काबिल भी नहीं रहता है, रोगी बनकर बिस्तर पर हमेशा पड़ा रहता है। मस्तिष्क वाला प्रोग्राम तो चल ही रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ छाती और पेट भी लपेटे में आ जाता है। तो कुल मिला जुला करके यहाँ से लेकर नाभि तक आप पूरी तरह से अरेस्ट हो जाते हैं शनिदेव के द्वारा। अब यहाँ पर चीज़ें उल्टी होना शुरू हो जाती हैं। आप जो सोचते हैं उसका ठीक उल्टा होगा, आप जिसका भला करेंगे वही आपकी जड़ खोदेगा। आपके कोई भी काम नहीं बनेंगे, हर काम बिगड़ते चले जाएंगे। आपका दिमाग नहीं काम करेगा कि यार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। आप अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर आपको धोखा देगा, और आपकी ज़मीन मकान भी छीन सकता है। और अगर शनि ज़्यादा खराब हुआ आपके कुंडली में तो आपके अपनों को भी छीन कर ले जा सकते हैं। ये सब होता है दूसरे चरण में, और इसीलिए दूसरा चरण सबसे घातक कहा गया होता है। और ये दूसरा चरण ही शनिदेव के 7.5 के परीक्षा का अंतिम चरण होता है। शनिदेव बस ये देखते हैं कि बस ये सह जाए, सहने की शक्ति आपको आपके इष्ट देव देते हैं, आपका धर्म कर्म देता है, आपका पूजा पाठ देता है, आपके माँ बाप के पुण्य देते हैं। और बस शनिदेव ये देखते हैं कि बस अगर ये सह जाए तो इसके बाद तीसरे चरण में मैं इसको कुंदन बना दूंगा, जो कि अभी चल रहा है। 7.5 का दूसरा चरण अभी चल रहा है। कल 23 अक्टूबर से शनिदेव मार्गी हुए हैं, और धीरे धीरे शनिदेव अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिनके कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी उन्हें पॉजिटिविटी अनुभव होगी, और जिनके कुंडली में शनि की स्थिति नेगेटिव होगी उन्हें और भी ज़्यादा निगेटिविटी अनुभव होगी। आज एक सज्जन पूछ रहे थे कि मुझे और अत्यधिक निगेटिविटी लग रही है, तो भैया आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, और अपनी कुंडली के अनुसार शनि का उपाय कीजिए, देर मत कीजिए, वरना बहुत समस्याएं होंगी। और 7.5 के फिर तीसरे चरण में, तृतीय फेज, तीसरे चरण में क्या होता है कि शनि देव कुंडली के द्वितीय भाव में आ जाते हैं।
धन भाव में आ जाते हैं और खूब धन देते हैं। मतलब तीसरा फेज सेटल फेज होता है, सेटल कर देते हैं शनिदेव पूरी तरह से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, तीनों प्रकार से शनिदेव सेटल कर देते हैं। आपकी एक अच्छी इमेज बनती है, नए नए लोगों से जान पहचान होता है, मान सम्मान बढ़ता है, पैसे इंक्रीज होते चले जाते हैं। अब देखिए, अभी एक सज्जन ने क्वेश्चन किया था कि अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, कोई काम धंधा नहीं है, क्या हो जाएगा तीसरे चरण में? तो भैया यही तो बात है। आपको लग रहा था जब आप बर्बाद होना शुरू हो गए तो आपको लग रहा था कि आपके साथ क्या क्या होगा, नहीं पता था ना, लेकिन हो गया सबका सब। तो तीसरे चरण में ऐसा ही होगा, अचानक से आप एक्टिव होना शुरू होंगे, फुर्तीले होना शुरू होंगे, आपका आलस्य दूर होना शुरू होगा, आपको नए नए लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, इनकम का जरिया मिलेगा, इनकम आना शुरू हो जाएगी और इनकम आती चली जाएगी। और आपके जो अनावश्यक रूप से अब तक पैसे बर्बाद हो रहे थे बीमारी में यहाँ वहाँ, वो सब बंद हो जाएंगे और आपके पैसे भी सेव होना शुरू हो जाएंगे। ये होता है तीसरे चरण का सुख। अब प्रश्न उठता है कि क्या तीसरा चरण हर मकर राशि वालों के लिए अच्छा होगा? तो भैया ऐसा कैसे संभव है? एक ही मकर राशि के करोड़ों लोग हैं और करोड़ों लोगों की कुंडलियों में शनि की स्थिति अलग अलग है। जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होगी, 7.5 के तीसरे चरण में उनका भला होगा, और जिनकी कुंडली में शनि की कंडीशन नेगेटिव होगी उनका तो खैर उनकी तो समस्या है। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ कि कुंडली दिखवाइए और शनि की स्थिति जान करके उस अनुसार उपाय कीजिए। तो ये रहा 7.5 का परिचय। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर से आपसे कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।